Hi, Rina. Hi Rati, how are you? Oh, hi, how are you? So I'm nice to good. see you. Oh, me too. I'm very excited. हमने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी कल कल ही आपने भेजी थी हाँ जी, और हाँ जी। हमारी टीम वाज एक्साइटेड. इट वाज सो. मैंने ना काफी टाइम से रोक के रखा था। मैंने कहा जब मैं फर्म हो जाऊंगी एकदम इस वेट पे तब मैं हाँ. भेजूंगी। वरना अच्छा. फर्स्ट डे से ही मेरे को अपना मतलब मिलने लग गया था ये रिजल्ट फर्स्ट डे से। सॉरी. लेकिन मैं थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरे को पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। अच्छा, पहले आप लेकिन अपने बारे बताइए. आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट इट फॉर्मली बिकॉज लोग देखेंगे. अब मेरा हाँ और जी, आपका एक्साइटमेंट ना डिफरेंट लेवल का है क्योंकि मैं जानती हूँ आपके बारे में, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखी है. तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले आप अपने बारे में बताइए. आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम रीना है और मैं कतार में रहती हूँ, दोहा कतार. वैसे मैं दिल्ली से हूँ लेकिन यहाँ दोहा कतार में रहते हैं बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड जॉब. अच्छा. और मेरी 2 बेटियां हैं, एक 16 ईयर ओल्ड और एक 11. Really? Oh my, you look really young. और मैं 41 ईयर्स की हूँ. Wow. हाउस वाइफ हूँ मैं. अच्छा. लेकिन मेरा ये था जब मेरे बच्चे हुए तब मैंने कभी सोचा नहीं था वेट लॉस के बारे में बिकॉज ऑफ मेरी जो यंगर डॉटर है उसको कुछ मेडिकल इश्यू थे तो उसी में लगे रही. लेकिन फिर अपनी मैंने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया और वेट मतलब लूज किया ही नहीं मैंने. वेट 91 था मेरा जो एंड गया था ये डिलीवरी से पहले. और आफ्टर दैट 83 तक गया मेरा डाउन. लेकिन फिर पता नहीं बीच में क्या प्रॉब्लम्स और 87 पे आ गया. फिर मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगे. मतलब मैं खुद ही अपना वेट है ना नहीं उठा पा रही थी. फिर मेरे यहाँ शोल्डर पेन एंड दिस पेन और दैट पेन. फिर डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने भी कहा आपको तो वेट लूज करना पड़ेगा. फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा अपनी बेटी पे ही था उस टाइम पे. वो थोड़ा वो ग्रो हुई तो मतलब वो फिर लगा लो आप 7-8 साल की होगी उसके बाद फिर मैंने कहा अब तो करना पड़े. अपने बारे में सोचूंगी तभी बच्चों के बारे में सोचा जाएगा. तो अभी आपकी बेटी ठीक है? हाँ जी ठीक है. अच्छा. फिर मतलब मैं आपको फॉलो 2019 से करती थी. जैसे मैंने आपको फेसबुक में देखा था, जैसे मतलब आता रहता उसमें तो मैं मेकअप वगैरह को देखती थी. वो मेरे को बहुत शौक है शुरू से ही तो मैं वो देखती थी. तो फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने देखा आपका वेट लॉस का भी है. तो मैंने पढ़ा उसके बारे में काफी. फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कर ले. अच्छा. तो मैंने कर तो लिया बट आई एम नॉट श्योर. मैंने 80 भी पहुंच जाए, मैं 80 to 79 भी मैं पहुंच जाऊं तो मतलब मेरे लिए तो मोर देन इनफ होगा. मैंने आपको भी देखा, आपकी जितनी भी इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी जब मैं मतलब लो भी होती थी तो वो जो है ना एनर्जी लेवल आपका जो भी है आप भी कर रहे थे फिर बीच में तो वो मतलब एनर्जी लेवल डाउन नहीं होनी थी. और मेरा जो वन मैं कहूंगी ग्राम्स भी मेरा डेली जब मैं वेट उस पे खड़े होती थी और मैंने कहा 1 ग्राम अब 1 ग्राम कम हो रहा है. ओ माय गॉड, मतलब मेरे लिए तो मोर देन इनफ. वो ड्रीम भी नहीं था मेरा मैं आपको जहां मैं आज हूँ. मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसा दिख सकती हूँ कभी. तो अब आपका वेट 59 है. 59 है राइट नाउ. मैं आपको बताऊं मेरा 55 तक गया है वेट. लेकिन बीच में अभी 55 चला गया था मेरा. फिर मतलब अभी मैं ना वकेशन मोड पे थी पूरा. यहाँ पे फीफा हुआ था तो वो वकेशन मोड और बच्चों की छुट्टी तो मैं दिल्ली भी आई थी अभी. हाँ तो फिर वही चल रहा था. तो फिर थोड़ा अप डाउन हुआ तो अभी 59 पे राइट नाउ. अच्छा. तो आपने शुरू कहाँ से किया, मतलब वेट लॉस जर्नी कहाँ से शुरू की? आपने रेगुलर स्लिम से शुरू करी थी जर्नी? मैंने रेगुलर स्लिम से शुरू करी, वो जो प्लान 1. तो उससे कितना वेट लॉस हुआ आपका? मतलब आप लगा लो फर्स्ट वीक में ही मेरा गया होगा 3 से 4 किलो गया होगा. वो काफी मतलब वो जो बल्जी जो मैंने आपको फोटोज भी भेजी है वो भी मतलब वो 10 डेज जो मेरी फर्स्ट फोटो वो भी मैंने 10 डेज बाद की है. वो भी मतलब इतना मेरे अंदर वो था. एंड देन फिर आपने स्पीड स्लिम करा. करते करते आप स्पीड स्लिम पे आ गए. हाँ मैंने स्पीड स्लिम मतलब मैं स्पीड स्लिम में उतना रेगुलर नहीं रही हूँ जितना मैं रेगुलर में, क्योंकि मैं जब तक स्पीड स्लिम में काफी मेरे को रेगुलर से ही बहुत ज्यादा फायदा हो चुका था. हाँ. मतलब अब मेंटेनेंस पे जैसे मैं चल रही तो मैं स्पीड स्लिम पे रहती हूँ फिर. अच्छा. हाँ जी. तो मैंने भी फर्स्ट वेट लॉस जो सिया के बाद किया था वो रेगुलर स्लिम के लिए प्लान्स बने थे. पर ये सेकंड वाला फिगर आउट. हाँ. तो इस बार मेरा भी वेट लॉस मतलब बहुत ही फास्ट वेट लॉस हुआ मेरा तो खैर इस बार. तो आप तो इंस्पायरिंग हो, इसमें कोई शक नहीं है. यू आर वेरी इंस्पायरिंग.
थैंक यू सो मच। अच्छा, तो दोहा कैसी जगह है, मतलब टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कैसी जगह है, खाना पीना कैसा रहता है आपका, रेगुलर फूड कैसा, मतलब लोकल्स क्या खाते हैं, कैसा, अगर आप बाहर जाओगे तो क्या खाने वाने को मिलता है। मैं सिर्फ एयरपोर्ट पे आई हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। मतलब इंडियंस यहाँ बहुत ज्यादा हैं, मतलब हम मतलब बाहर भी जाते हैं तो हम इंडियन ही खाते हैं मोस्टली। वैसे यहाँ पे अरबिक फूड चलता है यहाँ पे, जैसे ये हमस वगैरह, खबूज और ये सब रहता है इनका। अच्छा, कबाब्स और ये सब, हाँ ये अरबिक फूड। तो वो हेल्दी क्विजीन है, मतलब कि हाँ हेल्दी क्यूजीन है, हेल्दी क्विजीन, क्योंकि सैलेड वगैरह आई थिंक साइड में बहुत रहता है। सैलेड रहता है, हेल्दी क्यूजीन है, अरबिक क्यूजीन इज वेरी गुड। अच्छा, तो आपको खान, जैसे आपने डाइट प्लान्स वगैरह शुरू करे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रोसरीज वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो रागी का आटा हो, बाजरा का आटा हो। मतलब ऑर्गेनिक सेक्शन में मेरे को भी लगा, मैंने कहा ये बाजरा का आटा, रागी का आटा, क्योंकि मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था इन चीजों पे कि मुझे ये जरूरत पड़ेगी। और टोफू वगैरह कभी मतलब खाया नहीं था मैंने, ये सब टोफू नहीं, पनीर तो मतलब खाया हुआ है, टोफू नहीं, लेकिन मिल गया इजीली, नहीं हुई दिक्कत। अच्छा, कोई ऐसा नहीं था कि ढूंढना पड़ा आपको, आपके रेगुलर ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल थी ये सब चीजें? हाँ बहुत इजीली। तो अभी जैसे आप 59 पे हो, तो अभी तो आप मेंटेनेंस पे हो, अभी कैसा रहता है आपका खाना? मतलब अभी देखो, जैसे मैं अभी वेकेशन गई थी तो मैंने वहां पे जम के खाया, कुछ नहीं किया भाई। घर पे गए, मम्मी के पास गए तो हैंडमेड फूड, चलो जी वहां मम्मी पापा ने भी कहा खा ले बेटे, कोई बात नहीं अभी खाओ, बाद में जाके अपने घर जाके जो करना कर लेना। तो खाया मैंने वहां पे। फिर यहाँ आके थोड़ा सा मैंने फिर कंट्रोल किया अभी, जैसे स्पीड स्लिम और रेगुलर स्लिम, मैं मतलब रेगुलर दोनों को मैं मिक्स एंड मैच करके करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही उस पे रहती हूँ, मिक्स एंड मैच। बहुत अच्छा जा रहे हैं वो, आप देख ही सकते हो, इतना अच्छा कर रहे हैं मेरी बॉडी। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। आप खड़े करके इतनी जल्दी फॉर इंटरव्यू ओनली, मतलब हम लोग जैसे हमारा मेन तो यही रहता है ना कि भाई कोई हमारे डाइट प्लान पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाए, मेन गोल हमारा यही है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ना, एवरीबॉडी इन द टीम वाज लाइक जंपिंग विद जॉय कि यार दिस इज अमेजिंग, मतलब कितना सही ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो आप मतलब चलते चले गए, आप रुके नहीं। बहुत बार क्या होता है कि लोग कुछ वेट लॉस करके ना फिर सोचते हैं अच्छा छोड़ो वो अभी हो गया, आप you really went to where you wanted। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये मैंने सीखा है इस डाइट करते करते। मतलब आप कंसिस्टेंट और डेडिकेशन, मतलब आप उसमें अपने आप को वो कर दो पूरी तरह से डेडिकेट, रिलीजियसली। और मतलब जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप पे विश्वास, आपकी जो वीडियोस हैं, मैं वही कहूंगी बार बार, मतलब आपके सामने यहाँ बैठना फॉर मी इट्स वेरी बिग थिंग। Thank you so much। मतलब ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपके साथ बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ 1 to 1 आपसे। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब हमने ये जब इंटरव्यू से शुरू किए थे ना, सबसे एक्साइटेड आई थिंक मैं ही थी, क्योंकि ऑनलाइन ना चैट पे बात करना या मैसेज में बात करना डिफरेंट होता है। आई रियली वांटेड टू मीट पीपल, आई वांटेड टू हियर कि उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, कैसे उनको दिक्कत आई, या कैसे करते हैं। तो आप अपना खाना अलग बनाते हो और बाकी बच्चों का और अपने हस्बैंड का अलग से बनाते हैं आप? हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तब, अभी है कि बच्चों को भी उसमें थोड़ा थोड़ा ना, मतलब मैं मिक्स एंड मैच करके अब बच्चों को भी, जैसे वेजीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं अब तो बच्चों को भी जैसे मैंने अपना बनाया तो उसी में से जैसे मैंने वेजीज काटे, जैसे ब्रोकली हो गई और बीन्स हो गई और मशरूम, कॉर्न्स। तो जैसे मैंने अपने लिए कभी सैलेड बनाया उसका, तो मैंने साथ में बच्चों के लिए भी उसके साथ में उनके लिए भी करी या जो भी है, और अपने लिए सूप्स वगैरह। तो वो फर्क बहुत ज्यादा आ गया है कि बच्चों के साथ भी मतलब ये वेजीज पे बहुत इनको मैंने कर दिया, फ्रूट्स वगैरह बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो आपकी डॉटर्स कुछ बोलती है आपने इतना वेट लॉस करा तो उनको दिखता है कि मॉम चेंज हो गई एंड ऑल दैट? मतलब वही है, वो इंस्पायर कर दो अपने बच्चों को। मेरी 2 बेटियां हैं तो मतलब ये तो ग्रेट थिंग है उनके लिए भी। हाँ, उनको तो मतलब लगता होगा कि मतलब हमारी मॉम कितना कुछ अचीव कर सकती है, तो इट्स लाइक कभी मतलब देखा ही नहीं था। हाँ, उन्होंने कभी मुझे ऐसा देखा नहीं था। और फिर जब मैं स्टार्ट हुई, मतलब उन बच्चों का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्या कर रही है तू, दे नेवर सेड दैट। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। वरना अगर कोई कह दे कि आप क्या कर रहे हो, स्पेशली घर के अंदर, आपके दुनिया बोले वो इतना मैटर नहीं करता, बट जो आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली है, स्पेशली हस्बैंड और बच्चे, वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। और अब तो अपने आप को देख के फिर मेरे को, और मैं अब इंस्पायर हो जाती हूँ अपने आप से कि मैं शीशे हैबिचुअली नहीं थी मैं अपने आप को ऐसे देखने की पहले तो। अभी भी मतलब मेरे को टाइम लगा कि अब जाके हाँ ये मैं ही हूँ,
अभी जैसे मॉल वगैरह में जाऊँ, कोई मिरर आ जाता है तो मैं निकलूँ कौन है, मतलब मुझे बैक आके फिर देखना पड़ता, ओह दिस इज मी। तो वो जो खुशी सालों के बाद आपने किया ना, नेक्स्ट सालों तक आप मतलब एक ही इमेज में फंसे हुए थे। वो 16 साल लगा लो आप, जब से मेरी बड़ी बेटी हुई, दोनों सिजेरियन हुए, दोनों बच्चों के, तो 16 साल, मतलब पहले मैं कभी भी नहीं थी ऐसी। ये जो मेरी जॉ लाइन्स वगैरह और जो मेरी मेरी स्टमक में कभी, मैं अभी जब मैं अपनी पहले की भी फोटो में कभी नहीं थी ऐसी जो मैं अब हूँ। वो कॉन्फिडेंस लेवल भी है और मतलब बॉडी भी है, बोथ। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है उससे बहुत। तो जब आप घर गए, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा? वो मैं बीच में ये कोविड आ गया था, इस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाई, तो मैं डायरेक्ट 2 साल बाद ही, मैं 2009 के बाद 2021 में गई। अच्छा, एकदम मतलब शॉकिंग था वो बहुत ज्यादा उनके लिए। और अभी भी वो बहुत, मेरे पापा हैं वो भी बहुत मतलब इस चीज में, मेरे पापा योगा वगैरह बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो मतलब उनको हो गया था कि उनको लगने लगे, क्योंकि मेरे को ना बीपी की प्रॉब्लम हो गई जब मेरे दोनों बच्चे, प्रेगनेंसी बीपी हो गया था मुझे, इसलिए मेरे सिजेरियन हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी कंसर्न थे अबाउट दैट कि 87 वेट वो दिखने लग गया था मेरी बॉडी में, कि मतलब मेरे ऊपर बोझ हो गया था मेरा वेट। तो मैं जब जाती थी वो भी बोलते थे, मेरे पापा ने भी बोला बेटे अब टाइम है ये कि आप मतलब अब करो थोड़ा अपने वेट पे कंट्रोल। अब बता, सुनना और खुद के अंदर से आना बहुत डिफरेंट थिंग है। जब तक आपके अंदर से ना आए ना वो चीज, या आपको कोई करे ना पिंच चीज, तब तक नहीं हो सकता ये। मुझे तो हुआ पिंच। व्हाट वाज दैट पॉइंट दैट पिंच्ड यू कि मुझे अब करना ही है? मतलब आपकी जर्नी ना कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। इट्स लाइक वेरी वेरी इंस्पायरिंग। इतना सारा वेट लॉस करना, somebody has to come from here। यहाँ पे कुछ स्विच होना चाहिए जो ऑन हो गया है। वो क्या था? थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज ये सुनना बहुत बड़ी बात है कि मैंने कहा कि पिंच यही हुआ कि मतलब मेरे को प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। मतलब ऐसी नौबत आने, मेरे को लगा कि ऐसा ना हो कि अगले 1-2 महीने में मैं बेड पे चले जाऊं। अच्छा। मेरे पैर ना वेट नहीं उठा पा रहे थे, फिर मेरे शोल्डर्स यहाँ पे पूरा पेन, और फिर डॉक्टर कुछ बातें मेरे दिमाग में भी, डॉक्टर ने भी बोला आप वेट बहुत गेन कर चुके। तब मैं 83 था जब डॉक्टर ने बोला था मुझे कि आपका वेट ज्यादा है, और मैं 87 पे आ गई। वो वेट भी मेरे को लगा कि 90 का जो, और फिर 100, वो 90-100 मेरे को ये होने लगी कि अब मैं तो 3 डिजिट में जाने वाली हूँ बहुत ही जल्द। कि 83 से जब 87 में पहुंच गई तो 100 भी दूर नहीं है, वो 3 डिजिट मेरे माइंड में कि ओ नो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मतलब था कि 87 है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि डाइट करके रियली फोटो में देखना कि आप देख रहे हो फोटो में दूसरों को, लेकिन खुद के लिए वो ना मतलब यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। यकीन करना मतलब जब तक खुद ना कर लो, जब मैंने कर लिया कि यस हो सकता है ये, बस वो रखो दिमाग में कि नहीं, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, एवरीथिंग शुड बी देयर। और आपको ये जो खाने, जैसे हमने इतने सारे इंट्रोड्यूस करे हैं, बहुत सारी चीजें हम अलग अलग इंट्रोड्यूस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि ये सिर्फ दाल चावल आटा रोटी आपकी जिंदगी नहीं है, बहुत सारी नेचर में चीजें जो आप खा सकते हो। तो डू यू एंजॉय ईटिंग देम नाउ, या फिर आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई टू शिफ्ट योर लाइफस्टाइल और ये सब कुछ? क्योंकि जो डाइट प्लान 1 था उसमें थोड़ा सा लगा मुझे, मतलब अब तो मैं वही, कई बार वो जो आपका डाइट प्लान 1 है जिसमें ओट्स है, हाँ। अब तो मैं खुद ही खाती हूँ बड़े शौक से। लेकिन हाँ, वो एकदम स्विच करना फर्स्ट, मैं कहूँगी फर्स्ट सेकंड वीक में थोड़ा लगा मुझे, क्योंकि वो पोर्शन कंट्रोल करना था मेरे को, मगर ज्यादा नहीं, मतलब दिस इज नथिंग उस हिसाब से। अभी जो उस 87 से और अब जब मैं 59 में खड़ी, वो कुछ भी नहीं था, तो बहुत इजी मिल गया उस हिसाब से मैं कहूंगी। कि आपको, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, मेरे को घर बैठे सब, कि बस आपको डेडिकेशन रखनी है, और जो आपको बताया जा रहा है, जो सब आपने सब कुछ ऐप में रखा हुआ है, और आप जो इंस्टाग्राम में आते हो वो तो है, कभी ड्रॉप डाउन भी हो तो आप देख लो, आपकी जो जर्नी है वो भी माइंड ब्लोइंग है। तब उसकी भी जितनी तारीफ करी जाए कम है, तो वो माइंड ब्लोइंग है, तो वो देख लो कि जब आपको लगे कि नहीं मेरे को तो यहाँ ये अचीव करना है, यहाँ तक पहुंचना है, जो आपने भी अभी किया है, कि जो आपने प्रेगनेंसी के बाद, ये सेकंड प्रेगनेंसी के बाद आपने भी जो किया है, तो मैं वो भी देखती हूँ, वो इंस्पायरिंग है, और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि मैं भी वैसे ही जा रही हूँ। तो वो नहीं, आप तो, आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5'4". अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप तो रियली 55-56 में रह सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी है मेरा एम है वैसे वो कि मैं अभी आऊं। अभी वही है ना, वो जो खुजली हो जाती है कि नहीं अभी ये जब इतना पा लिया तो हो सकता है। हाँ, तो आप डाइट के साथ क्या करते हो? वॉकिंग करते हो, जिम करते हो, क्या करते हो आप? नहीं, जिम नहीं, मैं घर पे जो किया मैंने घर पे, जैसे आपका वो उसमें ऐप में ही है, तो वो भी करती हूँ। फिर थोड़ा मैं मतलब वॉकिंग घर पे ही, वो जो
यूट्यूब वगैरह में जो वॉकिंग आता है वो सब करती हूँ मैं। अच्छा। जैसे मैट वर्कआउट्स और हल्का फुल्का वेट वगैरह वो सब करती हूँ। अच्छा। वो भी मैं बहुत कंसिस्टेंट, उसमें भी बहुत मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कि नहीं अब मेरे को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। वो ना मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है, जैसे मैं नहीं करती ना, अब मैं 2 डेज भी ऐसा भी होता है कि फुल वीक मेरा वर्कआउट होता है, फुल वीक नहीं लेती कई बार मैं ब्रेक, क्योंकि वो मेरे को अजीब होने लग जाता है कि भाई कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, अभी ये करना ही है। मेरे साथ ऐसे वॉकिंग के साथ है, जिस दिन मैं वॉक नहीं करती ना मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि दिन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ मिसिंग है। मतलब शाम को ना वो मेंटली कुछ अजीब सा लगता है, मोर देन फिजिकली। आई एम नॉट ट्राइंग टू लूज वेट और ये वो, बट मेंटली वो ना एक अच्छी फील है कि आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर वॉक पे जा रहे हो। वो जब तक वो नहीं होता, इट्स पार्ट ऑफ योर डे, वो कंप्लीट नहीं होता। थोड़ा वॉकिंग का इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों का स्कूल को इनको छोड़ना और ये सुबह का थोड़ा बिजी हो जाता है, इसलिए मैं फिर जब वापस इनको छोड़ के आती हूँ तब मैं घर पे ही करती हूँ। उसके बाद क्योंकि ना सनराइज फुली हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा ना गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मतलब मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो मैंने फिर क्रेविंग्स वगैरह नहीं होती थी, जैसे लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि क्रेविंग्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर बैक एंड फोर्थ होता रहता है वो सब कुछ। तो क्रेविंग्स मैं मीठा इतना खाती थी ना, बहुत ज्यादा, मतलब मीठा तो मेरी कमजोरी है, अभी भी है, लेकिन अब तो कंट्रोल आ गया, मुझे पता है यहाँ पे है क्योंकि अब कि नहीं। फिर मतलब जो शुरू में तो मैंने जो चीट में भी ना दाल चावल खाते नहीं थे, तो मैंने दाल चावल ही खाए, मतलब वो अंदर था मेरे के करना है। फिर ये है कि अब आपको अचीव करना है, क्योंकि मेरे को गोल था मेरा कि अगर मैं ये डेडिकेशन के साथ करूं, मैं कहाँ पहुंचती हूँ। मैं कह रही हूँ ना आपको, मैं 80 से मैं 70 की लाइन में ही आ जाऊं। जब 70 पे आई मैंने कहा 60 है तो आ सकते हैं, 60 से 50 है मतलब पॉसिबिलिटी। हुए तो बीच में जैसे शुरू में मैं अपना टिफिन भी पैक करके ले जाती थी, बाहर जाना है तो बाकी सब अगर रेस्टोरेंट में खा रहे तो मेरा टिफिन रहता था तो मैं खा लेती थी। अच्छा, इतना डेडिकेशन। बहुत, ये तो मैं वही मैंने कहा ये कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन ये था कि मैं अपना खाना भी लेके जाती हूँ बाहर। सही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपका ना एंथू। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है। मतलब आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, क्योंकि इतना एंथू लोगों में बहुत कम दिखता है कि इतने एक्साइटेड हो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके। और बहुत अच्छा शेयर करके और ज्यादा मेरा अपने जो लेवल है ना, नेक्स्ट लेवल बढ़ा दिया कॉन्फिडेंस। और आप मतलब सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग है। कोई मतलब मेरे को तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसे किया कि कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कि करना है मुझे। जैसे मेरे को अगर मैं वॉक पे नहीं जा सकती तो मैं घर पे वर्कआउट करूंगी, अगर मैं बाहर नहीं खा सकती तो मैं अपना डब्बा लेके जाऊंगी। मतलब इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके रीना, एंड कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी हेल्प या चाहिए हो हमेशा है आपके लिए। एंड आई विल एंड द मीटिंग नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच रति, थैंक यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर। ओके, बाय। Subscribe to Rati Beauty app for your weight loss diet plans.